हम लाइव हो गए बाबू, सब लोग को गुड इवनिंग। आज लेट हुआ, सर्वर ना लोड लेने की वजह से ही लेट हो गया था। अब आज देखिए एक आध दिन प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि बैच में बहुत इंतजार करना पड़ता है गुरुजी। नहीं बाबू, एक दो दिन, बस एक दो दिन इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा। ठीक है, कल से हम लोग और पहले से सर्वर को मेंटेन करके रखेंगे। लाइव हो गए बाबू, सब लोग को गुड इवनिंग। आज लेट हुआ, सर्वर ना लोड लेने की वजह से ही लेट हो गया था। तो आज देखिए एक आध दिन प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि बैच में। चलिए बाबू, हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। जैसा कि आपको बोले थे, हिस्ट्री बढ़ाएंगे आप लोग को। इतिहास, हिस्ट्री याद रखने देखिए, अतीत का अध्ययन हिस्ट्री कहलाता है। हिस्ट्री क्या होता है हमारा? अतीत। अतीत मतलब क्या होता है? जो घटनाएं हो चुकी हैं, अतीत की महत्वपूर्ण घटना, अतीत की महत्वपूर्ण घटना। सारी घटनाओं को नहीं रख सकते हिस्ट्री में। हिस्ट्री के फादर किसे कहते हैं? एच से हिस्ट्री होता है, ह से हिस्ट्री होता है, हेरोडोटस। हेरोडोटस हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। याद रखने का तरीका काफी सिंपल है, एस से हिस्ट्री, से हेरोडोटस। अब इतिहास को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। इतिहास को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। हिस्ट्री को कितनी भागों में बांटेंगे, थोड़ा सा हम इसको समझ जाते हैं। एक होता है हिस्ट्री का प्राग इतिहास, प्री हिस्टोरिक। प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक समझिएगा। वो प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? इसे कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पूरा। एक होता है आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक। आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक। ऐतिहासिक अपने से जोड़ लेंगे लोग। एक होता है ऐतिहासिक, 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 इसे हम लोग कहते हैं हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है? ये मानो, इसमें आदि मानव था। इसमें मानव क्या था? आदि मानव, आदि मानव। ये मानव का स्टार्टिंग पॉइंट था। इसको, इसमें मानव पत्थर का प्रयोग करता था, इसलिए इसे कहा गया पाषाण काल। क्या कहा गया? पाषाण काल, क्योंकि मानव पत्थर का यूज करता था। और इस पाषाण काल को हम चार भागों में बांटते हैं, चार भाग में बांटते हैं। एक होता है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव उत्तर पाषाण, नव पाषाण और उत्तर पाषाण। ठीक है, सब में पाषाण जोड़ लेना है। पाषाण का मतलब पत्थर, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो ये बहुत पहले, लाखों साल पहले की बात है। ये बहुत लाखों साल पहले की बात। आद्य ऐतिहासिक उसे कहते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक में कोई लिखित स्रोत नहीं मिलता है। इसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिलेगा। इसमें लिखित मिलेगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, और इसमें लिखित स्रोत मिलेगा, पढ़ा भी जाएगा। जैसे आदि मानव ने कुछ लिखा ही नहीं। वहीं अगर हम देखेंगे सिंधु सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक में आएगी, वो ऐसा लिखा कि हम लोग उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा लिख दे कि पढ़ ही ना पाए, तो उसे हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक में कौन आएगा? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसी को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता हो गई। ये लाखों साल पहले की है, ये 2500 साल ईसा पूर्व पहले की है। और ये क्या होता है? इसमें ऐसी चीजें लिखी गई जिसे अभी भी हम पढ़ते हैं। जहां वेद लिखा गया, वेद लिखने के कारण उस काल को कहते हैं वैदिक काल। क्या कहेंगे? वैदिक काल। वैदिक काल से लेकर 2025 तक का चीजें, ये सब आती है ऐतिहासिक काल में। ये किसमें आती है? ऐतिहासिक काल में, वैदिक काल में। इसको हम तीन भाग में बांटते हैं। इसी को हम कहते हैं चार भाग में। एक हो गया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, और इसी में आता है विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब समझिए बहुत ध्यान से, हमको स्टार्ट कहां से करना है, आप समझ में आ गया आप लोगों को। आद्य इतिहास आप बाबू लोग पीडीएफ वगैरह बायोलॉजी भी पढ़ाइएगा, सब पढ़ाएंगे बाबू, बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ा देंगे, ए टू जेड चीज पढ़ा देंगे आप लोग को। ठीक है, अब जवाब देते चलेंगे हम लोग। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटेंगे? तीन कालखंडों में। इसके बारे में कोई लिखा ही नहीं, इसे ऐसा लिखा कि पढ़ भी नहीं किया गया, और इसकी लिखावट पढ़ ली गई है। तो प्राग ऐतिहासिक में मानो इतना पीछे था, आदि मानव था, खाना बदोश था, उसने ध्यान ही नहीं दिया किसी चीजों पे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए प्रॉब्लम, नहीं तो कहिए स्टार्ट सर। नहीं, अगर है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोलिएगा स्टार्ट सर। आप स्टार्ट लिखेंगे, हम समझ जाएंगे कि हमको पढ़ना है। मेरे साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना है आप लोगों को, कोई भागादौड़ी नहीं करनी है। जो हम बोलेंगे आपको वही चीज करना है घर पे। ठीक है, कल हम आप लोग का देखिए 2 दिन हम आपका पहले रिस्पांस चेक करेंगे कि कैसा है, और अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मंगलवार को अच्छा दिन माना जाता है, मंगलवार से हम साइंस भी स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कीजिए सर, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहले हम लोग को पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक। ये 20 लाख साल पहले से चल रहा था, बहुत प्राचीन काल था। मानव नंगा घूमता था, आदि मानव था, क्रोमैग्नान था। एक्चुअल में इसको पढ़ने के लिए ना एक अलग से सब्जेक्ट आता है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव इसी समय में आदि मानव कैसे बना, फिर से मानव की खोपड़ी की संरचना, एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का पढ़ना है। तो ये हिस्ट्री है, तो इसमें बस हल्का सा चीजें देखना है। मानव इस समय आदि मानव हुआ करता था। तो हम चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। तो प्राग ऐतिहासिक काल के मानव को हम क्या कहते हैं? आदि मानव, आदि मानव। इसको कहते हैं खाना बदोश, खाना बदोश, खाना बदोश। खाना बदोश मतलब होता है केवल उसके जीवन का उद्देश्य खाना खाना है। खाना बदोश का मतलब होता है जैसे जानवर, आप बताइए, आप गाय भैंस पालिएगा, उसको गाय को कोई टेंशन है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, देश का जीडीपी कहां जा रहा है, मोदी जी कौन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, भैंस को कोई फर्क पड़ेगा? फर्जी वोट मार दिया, चुनाव आयोग सटिया गया, तो ये सब चीजों से क्या किसी भैंस को फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि भैंस की जिंदगी में केवल क्या है? खाना बदोश है। आदि मानव क्या होता है भैया? आदि मानव, आदि मानव को देखते हैं हम लोग। आदि मानव प्राचीन काल में थे, नंगे घूमते थे, शिकार करते थे, तो इसे खाना बदोश भी कहा गया। शिकार करते थे इसलिए इसे आखेटक कहा गया। आखेटक, आखेट का मतलब शिकार करना, इसलिए आखेटक मानव भी कहा गया था। तो ये हो गया आपके आखेटक। तो शिकार किस चीज से करते थे? तो पत्थर से करते थे, इसलिए इसे हम लोग स्टोन एज कहेंगे, या फिर इसे हम पाषाण काल कहते हैं। स्टोन एज कहिए या पाषाण काल कहिए, स्टोन एज कहिए या पाषाण काल कहिए। यानी प्राग ऐतिहासिक की शुरुआत यहाँ होती है लगभग 20 लाख साल पहले। सबसे पहले था पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल था। इस समय मानव ने केवल क्या किया था? आग की खोज किया था। किसी की खोज किया था? आग की। मानव द्वारा खोजा गया पहला आविष्कार आग था। उसके बाद आता है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले अंत्योष्टि कार्यक्रम चले। अंत्योष्टि, अंत्योष्टि मतलब समझते हैं अंतिम संस्कार, दफनाना चालू कर दिया, जलाना और दफनाना दोनों चालू कर दिया था। हालांकि मानव जो था सबसे ज्यादा काम किया था नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में मानव ने सबसे ज्यादा काम किया। तो हम लोग इसको समझते हैं, मानव सबसे पहले किस चीज की खोज किया? आग की। तो मानव का पहला आविष्कार क्या था? आग था। दूसरा, मध्य पाषाण के मानव ने क्या किया था? अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू किया था, मतलब अंतिम संस्कार। नव पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले क्या किया? अपना अस्थायी निवास बनाया। अस्थायी निवास, वो एक जगह रहना सीखा, निवास बनाया। जब भी आप एक जगह रहने लगेगा तो कोई ना कोई जानवर आपके पास आने लगेगा डेली। तो सबसे पहले मानव ने कुत्ता पाला था। सबसे पहले मानव ने क्या पाला? कुत्ता। जब भी आप कहीं रहिएगा तो देखिएगा अगल बगल में कुछ पेड़ पौधों को आप लोग खेती करने लगेगा। तो मानव ने सबसे पहले इसी काल में खेती चालू किया। और यह खेती सबसे पहले किस चीज की थी? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, जौ और गेहूं। सबसे पहले किसी की खेती हुई थी? तो जौ और गेहूं की। तो इस काल में मानव ने अस्थायी आवास किया था, कुत्ता पाला था, खेती किया था। खेती को इसने सबसे पहले क्या बोला था? गेहूं और जौ। अब खेती जब करिएगा तो उसको रखने के लिए घड़ा की जरूरत पड़ेगी, तो उसे कहते हैं मनका की खोज किया, और उसको डगा कर गोल गोल डगा के ले गया और पहिया की खोज कर दिया। किसका खोज किया? पहिया की खोज किया। अब इसमें क्वेश्चन जो आता है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गुरुजी आवाज क्लियर नहीं, एकदम क्लियर आवाज आएगा, क्लियर आवाज आएगा। आप ध्यान से पढ़िए, कॉपी में नोट करिए, या फिर आप क्या नाम है, पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा। जिन बच्चों के पास पैसे उतने नहीं है फोटोकॉपी कराने के लिए, बेटर रहेगा आप कॉपी में नोट कर लीजिए। पीडीएफ है, आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं, कभी ज्यादा हो गया तो उसको प्रिंट आउट करा लीजिए। कोशिश कीजिए, इसको पीडीएफ अपलोड हो गया है, लेकिन कोशिश करिए लिखते चलिए। रीजन क्या है कि ये वाला मेथड जो होता है ना, हम पीडीएफ भी शॉर्टकट में ही देंगे आप लोगों को, बट होगा क्या कि बाबू इससे थोड़ा लिखते चलिएगा तो याद भी हो जाएगा। अब समझो बाबू, केवल आपको याद रखना है एक चीज है, केवल क्या याद रखना है? एक चीज है। क्या यहाँ पे याद रखेंगे? तो यहाँ पे याद रखेंगे कृषि। मानव ने खेती, अस्थायी निवास प्रारंभ किया, अस्थायी आवास, अस्थायी आवास,
आवास। अब समझो ध्यान से, अस्थायी आवास को कैसे हो सकता है? जब भी आप अस्थायी आवास करिएगा तो कुछ ना कुछ पशुपालन करेंगे। क्या करेंगे? पशुपालन। पशुपालन में सबसे पहला पशुपालन किसका हुआ था? तो कुत्ता पाला गया था। इसके बाद जब आप अस्थायी रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको क्या करना पड़ेगा? कृषि। पहली खेती किस चीज की थी? जौ की। किस चीज की खेती थी? जौ की। और किस चीज की? गेहूं की। जौ और गेहूं की खेती की गई थी और यह खेती 7000 ईसा पूर्व हुई थी। ईसा मसीह के जन्म से भी पहले 7000 हुई थी। कहां हुई थी? तो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच में। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो वर्तमान ये जगह पाकिस्तान में है। वर्तमान में ये जगह कहां है? पाकिस्तान में है। मानव ने खेती को सहयोग करने के लिए पहिया बना लिया। क्या बना लिया? पहिया। और अनाज को रखने के लिए मनका बना लिया। मनका बना लिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक काल में केवल एक ही चीज याद करना है। पूरा पाषाण में आग की खोज, मध्य पाषाण में अंत्येष्टि, नव पाषाण काल में अस्थायी आवास। ये इसके आउटकम है। जब भी आप अस्थायी रहने लगेगा तो कोई ना कोई जानवर आपके पास प्रॉपर आते रहेगा। तो अस्थायी आवास की वजह से जानवर आने लगा कुत्ता, और कुत्ता लाखों साल से हमारे साथ रह रहा है, इसलिए कुत्ता का बिहेवियर बनावट ही ऐसा है कि मानव के पास रहता है। वो भले मानव आज डेवलप हो गया तो अपने आप के लिए अलग घर बना लिया। और जब एक पास आप रहिएगा तभी सर्वाइव कर पाइएगा जब आपके पास खेती हो। कितने दिन तक आप आखेटक बन के रहिएगा, शिकारी बन के रहिएगा? आखेटक मतलब शिकारी। कब तक आप खाना बदोश खाने की तलाश में रखिएगा? किसी आवारा पशु को देखिएगा, लोग देखते हैं अक्सर सांड बैल आवारा पशु को सड़कों पर छोड़ देते हैं, तो देखिएगा वो इधर से उधर भटकते रहता है खाना खाने की तलाश में। तो आदि मानव खाना बदोश था, यानी आखेटक था, पत्थरों का प्रयोग करता था, इसलिए इस काल को पाषाण काल, पत्थर का काल या स्टोन एज कहा गया। इसे तीन भाग में हम लोगों ने बांट दिया। पूरा पाषाण जिसमें आग की खोज हुई, मध्य पाषाण अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार हुआ, नव पाषाण काल अस्थायी आवास होने लगा। अस्थायी आवास को सपोर्ट करने के लिए पशुपालन हुआ, पशुपालन कृषि हुआ, पहिया हुआ, मनका हुआ। पशुपालन में सबसे पहले कुत्ता, खेती में सबसे पहले जौ, 7000 ईसा पूर्व सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में, कहां पर? पाकिस्तान में। मनका भी खोज हुई। क्वेश्चन आएगा मानव की पहली वैज्ञानिक खोज क्या थी? तो पहली वैज्ञानिक खोज पहिया थी। कहेगा कि मानव की पहली खोज तो आग थी, पहली वैज्ञानिक खोज पहिया थी। एनी प्रॉब्लम किसी को तो बोलिए, आगे बढ़े। सर मेरी मम्मी भी क्लास कर रही है, माता जी को नमस्ते कहिए हमारी ओर से। और माता जी थोड़ा ख्याल रखिए इनका, पढ़ाई करे तो प्रॉपर उनका पूछते रहिए और क्लास लगाते रहिए आप भी। आगे बढ़ जाए, चलिए ध्यान से देखते हैं। नो प्रॉब्लम। मनका कैसा होता है? घड़ा होता है। मनका मतलब घड़ा। देखो मनका बना देते हैं, ये मनका हो गया। देखिए भैया घड़ा, ये हो गया मनका। मनका हो गया, सबको पता है। आगे बढ़ जाए तो बोलो। तो ये काल तो हम लोग समझ गए। अब इसके बाद आता है उत्तर पाषाण। कौन सा काल आता है? उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण। इस समय मानव ने तांबा की खोज किया। किसी की खोज किया? तांबा की खोज किया। किसी की खोज किया? तांबा की खोज किया। तो मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या था? तांबा था। पहला धातु तांबा। पहला वैज्ञानिक आविष्कार पहिया। पहली खेती जौ। पहला जानवर कुत्ता। पहला आविष्कार आग। पहला धातु तांबा। इसलिए पाषाण काल के अंतिम काल को हम लोग तांबा पाषाण भी कहते हैं, क्योंकि तांबा पत्थर के साथ साथ तांबे का भी यूज होने लगा था। देखिए मानव इस काल में आप गौर से देखिएगा, तांबे का आविष्कार कर लेता है, मनका यानी घड़ा बना लेता है, पहिया बना लेता है। तो मानव हमेशा साहित्य से प्रेम किया है, उसके अंदर जिज्ञासाएं आई हैं, तो मानव ने चित्रकला बनाना चालू किया था। और मानव पाषाण काल के किस काल में बनाया ये एग्जैक्ट नहीं डाटा है, लेकिन हाँ पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले चित्रकारी चालू किया था। और पाषाण काल में जो चित्रकारी चालू किया था इस पाषाण काल में, तो चित्रकला बनाना प्रारंभ किया था। चित्रकला, और यह चित्रकला कहां पे बनाया गया है बाबू? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। भीमबेटका में बनाया गया है। और यह मध्य प्रदेश के भीमबेटका में ये चित्रकला किसने बनाया है? तो आदि मानव ने बनाया है। किसने बनाया? आदि मानव ने बनाया है। भीमबेटका का चित्रकला आदि मानव ने बनवाया है। आदि मानव ने बनवाया। याद रहेगा आप लोगों को। सर्वर प्रॉब्लम है बाबू लोग, 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा। सर्वर प्रॉब्लम सिलेबस सर आप कितना तेज हो रहा है कि क्या करेंगे आप लोग? इस कमेंट नहीं पढ़ जा रहा है। आगे बढ़े, चलो यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं, तब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हम आपको जो पढ़ा रहे थे वो प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा रहे थे। प्राग ऐतिहासिक काल में अब और क्या क्या चीजें पढ़नी है इसको देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को और सिंधु सभ्यता को। आज हम इन दोनों को पढ़ेंगे, तब हम इधर चलेंगे आर्य लोग को लाएंगे और आर्य क्या लिखेंगे? वेद लिखेंगे। ठीक है, आप लोग चलिए ध्यान से समझते हैं। पूरे ज्यादा बिना मतलब के कमेंट नहीं करिए आप लोग, वरना इतना तेजी से कमेंट जा रहा है कि पढ़ा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है थोड़ा सा प्राचीन इतिहास का इतिहास। अतीत का अध्ययन होता है, हेरोडोटस इसके जनक थे। प्राग ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक आते हैं। हम लोग को सबसे पहले स्टोन एज के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे। तो पाषाण काल में पत्थर के ही क्या बनते थे? औजार होते थे। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस। तो पाषाण काल के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस। ये याद रखिएगा, बेल्जियम वाले रॉबर्ट ब्रूस थे यहाँ पे। और भारत में सबसे पहले अध्ययन किया था कनिंघम ने। इसे 3 पीरियड में बातें हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। आग की खोज, आदि मानव, खाना बदोश था। देखिए पूरा पाषाण काल में सबसे पहले किसी की खोज हुई थी? आग की। मानव कैसा था? आदि मानव। और क्या था? खाना बदोश। मानव के जीवन का आधार क्या था? शिकार। शिकार को क्या कहते हैं? आखेटक। कुल्हाड़ियां वगैरह होती थी। मानव के पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा कहां जगह देखने को मिले हैं? सोहन घाटी और बेलन घाटी। तो पूरा पाषाण काल में, यानी पाषाण काल में सोहन घाटी और बेलन घाटी है। भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में। चट्टानों पर मानव ने भीमबेटका में क्या बनाया था? चित्रकला बनाया था। आपको ये वाला याद रखना है, हर हाल में आपको याद रखना है। सोहन घाटी कहां है? पाकिस्तान के पंजाब में। बेलन घाटी कहां पे? मिर्जापुर में। ये उस समय के खोजे गए जगह थे। मध्य पाषाण को देखते हैं तो मानव ने क्या किया था? अंत्येष्टि कार्यक्रम किया था। हथियार धीरे धीरे छोटे हो गए थे, इसलिए माइक्रोलिथिक कहा जाता है। औजार में अलग अलग थे। मुख्यतः मानव आखेटक था और खाना बदोश होता था। यहाँ पे क्या? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, अबागोर, ये जगह थे जहां से खोजा गया था। नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा दिया। अस्थायी आवास, पशुपालन, कृषि का साक्ष मेहरगढ़ में था। मेहरगढ़ सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में 7000 ईसा पूर्व। पहली खेती जौ की थी, उसके बाद गेहूं, उसके बाद कपास था। कपास के बाद मनका और पहिया भी इसी समय थी। पहली वैज्ञानिक खोज क्या थी? पहिया थी। पहली वैज्ञानिक खोज आप लोग के लिए क्या थी? पहिया। आगे बढ़ जाए। नौ पाषाण काल में कहां से मिले हैं? कोल्डीहवा। याद रखिएगा बाबू, ये जगह कई बार पूछ चुका है कोल्डीहवा। अब इसके बारे में हुआ क्या कि वैज्ञानिकों को लगता था कि पहली खेती पाकिस्तान के मेहरगढ़ में हुई थी, लेकिन उससे बाद हम लोग देखे लोग यहाँ पर एक चावल की खेती होगी। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहां मिल गया? कोल्डीहवा में। उत्तर प्रदेश के पास कोल्डीहवा में मिल गया। चावल की खेती उत्तर प्रदेश के कोल्डीहवा में मिल गया। तो कहेगा जौ की खेती मेहरगढ़ पाकिस्तान, जौ की खेती मेहरगढ़ पाकिस्तान। चावल की खेती कोल्डीहवा में हुई थी। और हड्डियों से बने हुए औजार चिरांद में मिला था। चिरांद पटना से थोड़ा ही दूर पार है, छपरा जिला में आता है चिरांद। तो छपरा जिला, अभी वहाँ चिरांद के पास पुल बन गया है, दिगवारा यहाँ पे
आरा की ओर, आरा जिला में आने के लिए। तो चिरांद में हड्डियों के औजार मिले, एक साथ बहुत सारी हड्डियां मिली है। आज भी देखिएगा हड्डियों से कंघी, औजार इत्यादि बनाए जाते हैं। तो चिरांद आप लोग को याद रखना है। और बुर्जहोम याद रखना है। बुर्जहोम कश्मीर में था, यहाँ आदमी के साथ साथ उसके कुत्ते का भी कंकाल मिला है, यानी आदमी मरता था तो कुत्ते को भी मार के लोग दफना देते थे। तो चिरांद में हड्डी, ध्यान से देखिए, चिरांद में हड्डी, बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ता, कोल्डीवा में चावल, मेहरगढ़ में जौ, और कितने लोग बता सकते हैं भीमबेटका में, भीमबेटका में, भीमबेटका में चित्रकला, भीमबेटका में चित्रकला, भीमबेटका में चित्रकला, ये उस समय के हथियार हुआ करते थे। अगला देखते हैं लास्ट ताम्रपाषाण। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो धातु में सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया। ये उस समय के धातु से बनाए गए हथियार थे जो मिले थे, उस समय के धातु से बनाए गए हथियार मिले थे, और वहां पर कुल संस्कृति वगैरह अलग अलग मिले थे वहां पर। तो ये 9 पाषाण काल के थे। हालांकि ये संस्कृति याद रखने की जरूरत नहीं है। 9 पाषाण काल के बाद आता है कांस्य पाषाण। तो कांस्य युगीन, तो कांस्य युगीन समझाएंगे, पहले यहां तक तो समझ जाए। बताइए, चावल की खेती मेहरगढ़ या कोल्डीवा? चावल की खेती मेहरगढ़ या कोल्डीवा? चलिए, यहां तक में सबको समझ में आ गया। यहां तक में समझ में आ गया। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं सिंधु सभ्यता पे। आद्य ऐतिहासिक, बताइए आद्य ऐतिहासिक उस कालखंड को कहा जाता है जिस कालखंड में मानव ने लिखा तो था, उस समय वो लोग पढ़ भी लेते थे, लेकिन उनकी लिखावट को अभी हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। उनकी लिखावट को हम लोग अभी डिकोड नहीं कर पाए हैं। उसको क्या लिख के चला गया ये अभी तक पता नहीं चला। तो हम लोग देखते हैं ये आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक उस काल को कहते हैं जिस काल में मानव ने क्या लिख के चला गया इसका पता नहीं चल पाया। इसमें आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ये लगभग 350 शहर थे सब सिंधु सभ्यता में। 350 शहर में जो पहला शहर मिला था वो हड़प्पा मिला था। तो हम लोग सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं क्योंकि 350 शहरों में से पहला शहर था हड़प्पा। इस 350 शहर के लोग लिखना जानते थे, बोलना जानते थे, सब कुछ थे, व्यापार करते थे, लेकिन क्या लिख के गए आज तक पता ही नहीं चला। इन 350 शहरों में सबसे पहला शहर था हड़प्पा, इसलिए सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो देखते हैं ध्यान से। यूपीएसआई का बैच है बाबू एप्लीकेशन पे, यूपीएसआई बैच भी पढ़ लेंगे लोग आप लोग। जिनका यूपीएसआई है वो लोग यूपीएसआई पढ़ेंगे, ठीक है। जिनका यूपीएसआई है यूपीएसआई का फॉर्म भरे होंगे लोग, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता को देखते हैं। प्राचीन इतिहास में भैया सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता सबसे पहले ये कब से थी? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखिए ये ईसा पूर्व क्या, इसको समझिएगा ध्यान से। हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, ये कैलेंडर एक्चुअल में ईसाइयों का कैलेंडर है। हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो ईसाइयों का कैलेंडर है। अब इन ईसाइयों के कैलेंडर में जहां ईसा मसीह ने जन्म लिया था, ईसा मसीह ईसा मसीह, इस कालखंड को हम जीरो समझते हैं। इसके बाद जो चीजें हुआ उसको हम ऐसे आगे लिखते हैं। जैसे कुछ चीजें 712 में हुई, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो जाता है। 1191 तराइन का युद्ध हो जाता है। 1192 वाले में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है मोहम्मद गोरी। 1526 बाबर का आगमन हो जाता है। 1857 अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो जाती है। तो इधर जो चीजें लिखते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीजें इधर लिखते हैं उसे ईसा मसीह के पहले है। तो बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब जीसस क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट लिखेंगे। तो इधर की चीजों को हम बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं, इधर की चीजों को हम बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व यानी 7000 बिफोर क्राइस्ट खेती हुई थी। उसी तरह से अगर हम देखेंगे सिंधु सभ्यता को तो ये 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई थी, 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई थी, और ये गई थी 1750 ईसा पूर्व तक, 1750 ईसा पूर्व तक। तो यानी ये वाला कालखंड हम लोग को क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता में पढ़ना है। अब आप गौर करके देखिए सिंधु सभ्यता में, और इस 1750 के बाद से यहाँ 1500 से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, कितने ईसा पूर्व तक? 600 ईसा पूर्व तक। इस समय महात्मा बुद्ध वगैरह आ गए थे। वैदिक काल था ये क्या था? वैदिक काल। यहाँ पर वेदों की रचना चल रही थी, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये वेदों की रचना चल रही थी। तो इसके बाद आए थे महात्मा बुद्ध वगैरह। तो अभी हम लोग को सिंधु सभ्यता में पढ़ना है। तो सिंधु सभ्यता तो अभी ईसा मसीह का जन्म ही नहीं हुआ है, ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है। तो जो चीजें ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है, आगे बढ़े। अब कोई दिक्कत है तो पूछो, ऐसे बिना मतलब का कमेंट मत करो, बहुत लोड हो गया कमेंट का। सर थोड़ा धीमा पढ़ाएंगे। नहीं बाबू, क्रैश कोर्स में थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, अदरवाइज में तो ये आपको 2 साल 1.5 साल लग जाएगा। थोड़ा आपको इसमें फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट इतना तेज कर दे रहे हैं आप लोग। तो हम लोग को अभी क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई और 1750 ईसा पे समाप्त हो गई। ये वाला कालखंड पढ़ना है। इसी को हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा वैदिक काल, इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखा गया। यहाँ से आर्य आए थे, आर्यों ने आर्यीकरण किया था, संस्कृत इनकी भाषा हुआ करती थी। इसके बाद ये वाला जो टाइमिंग आएगा, इस टाइम में महात्मा बुद्ध आएंगे और महावीर स्वामी आएंगे, और तब उधर आ जाएंगे ईसा मसीह। यहाँ आएंगे ईसा मसीह। ईसा मसीह से पहले आए थे अशोक था, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, ये सब ईसा मसीह से पहले पैदा हुआ था। अब बहुत बड़ा शासक था सभी। आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत तो बोलिए। बबुआ इतना तेज तुम लोग कमेंट कर रहा है। तो हम लोग को पढ़ना हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता। 2500 बीसी यानी ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस समय मानव ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता में मानव ने कांसे की खोज की थी, इसलिए इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो इस सभ्यता के 3 नाम, कांसे की खोज होने की वजह से कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से सिंधु सभ्यता। इन 350 शहरों में सबसे पहला जो मिला था हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। क्या किया था? जॉन मार्शल ने। और यह लोग शहरी क्षेत्र में रहते थे। नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता यानी शहरी सभ्यता के लिए पहचान क्या है? नगरीय यानी शहरी सभ्यता के लिए पहचान क्या है? नगरीय यानी शहरी सभ्यता के लिए पहचान क्या है? तो पहचान जरूरी है कि सड़कें सीधी हो, नालियां ढकी हुई हो, व्यापार हो, उद्योग हो, लोग एक पास रह रहे हो, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो, ऑडिटोरियम हो, सिनेमा घर हो, नृत्य कला हो, मंदिर हो, सारी चीजें एक जगह हो, स्विमिंग पूल हो,
हो, अनाज रखने के लिए गोदाम हो, यहाँ सिंधु सभ्यता में हर एक चीज था। सिंधु सभ्यता में हर एक चीज था। इसी वजह से इसे हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता कहते हैं। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था और जॉन मार्शल ने जमीन से मिट्टी हटा के इसके साक्ष्य जुटाने की जिम्मेदारी दयाराम साहनी को दिया था। और दयाराम साहनी ने 1981 में हड़प्पा नाम के शहर की खुदाई किया था। तो सिंधु सभ्यता के 350 शहरों में जो पहला स्थल मिला था, सिंधु सभ्यता के खुदाई में जो पहला स्थल मिला था वो कौन सा था? पहला स्थल हड़प्पा था। कार्बन 14 से इस चीज को निकाला जाता है। अब लोग इतना ना लोडे हो गया है, क्या बोले। देखो बाबू, अब ध्यान से हम समझते हैं, आगे बढ़े। कार्बन 14 के माध्यम से सिंधु सभ्यता की जानकारी कार्बन डेटिंग से निकाला गया। सिंधु सभ्यता का सबसे ऊपरी शहर का नाम था मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे, दक्षिणी शहर का नाम दैमाबाद, जो प्रवरा नदी के किनारे, और इधर वाले शहर पूर्वी शहर का नाम आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में था, और ये पश्चिम में था। यानी आप ऐसे देखिए, अभी वर्तमान भारत जिसे आप देख रहे हैं, तो वर्तमान भारत में अगर आप सिंधु सभ्यता को फिट करने की कोशिश करेंगे, तो वर्तमान भारत में सिंधु सभ्यता जो है वो कहाँ फिट होगा, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। यहाँ देखिए, उधर जगह नहीं बचा था तो इसलिए ऐसे कर दिया। यहाँ पर है आपका मांडा, यहाँ है मांडा, यहाँ है आलमगीरपुर, यहाँ है दैमाबाद, और यहाँ है सुतका गेंडोर। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी जगह सुतका गेंडोर, सिंधु सभ्यता का सबसे ऊपरी जगह मांडा, और ये नीचे आलमगीरपुर और ये दैमाबाद। तो इतने दूर में सिंधु सभ्यता के 350 शहर मिले थे। इतने एरिया में सिंधु सभ्यता के 350 शहर मिले थे, जिसमें सबसे पहला शहर एकदम किनारे यहाँ पे हड़प्पा मिला था। तो सिंधु सभ्यता जितने एरिया में फैला था, ये एरिया लगभग 13.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, और यह एरिया लगभग त्रिभुजाकार था। लगभग कितना था? त्रिभुजाकार था। और जिसके चारों कोने इस तरह से थे, ऊपर में क्या था? मांडा, नीचे में था दैमाबाद, पश्चिम में था सुतका गेंडोर, और पूर्व में था आलमगीरपुर, यूपी में है। यानी ये ओवरऑल लगभग कैसा था? त्रिभुज के समान था। 13,000 के आसपास इसका 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था। आगे बढ़े। TRE4 के लिए यूज होगा, बिल्कुल यूज होगा। CGL के लिए, अरे बाबू बिल्कुल होगा। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था भैया? त्रिभुजाकार था। अब इसमें सबसे पहला स्थल कौन मिला था? हड़प्पा। सबसे पहला स्थल कौन मिला था? हड़प्पा। हड़प्पा आज कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा आज कहाँ है? पाकिस्तान में है। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। तो ये देखिए, खोजकर्ता और नदी पूछता है, तो याद रखना है, खोजकर्ता और नदी, खोजकर्ता और नदी, खोजकर्ता और नदी। तो ये सिंधु सभ्यता में खोजकर्ता और नदी पूछता है बाबू मेरे। हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया। बाबू को कोई दिक्कत तो बोला जा। इतना देखिए पहले, सिंधु सभ्यता में क्या क्या मिला इधर याद रखिए। इधर देखिए क्या है? कुम्हार का चाक है, श्रमिक आवास है, मातृ देवी की मूर्ति है, कब्रिस्तान है, एक सिंग वाला जानवर है, हाथी का खोपड़ी है, स्वास्तिक चिन्ह है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा है। ये अलग अलग जगह है। सर्वर जवाब दे रहा है बाबू आप लोग का। सर्वर ने जवाब दे दिया। क्या कह रहे हैं बाबू? वहाँ कब्रिस्तान के ऊपर लिखा था RH37। RH37 कब्रिस्तान का नाम था। क्लास, अब देखिए बाबू, आज तो हमको चांसेस, कितना लोग लाइव है? अरे लाखों में लाइव हो जाते हैं, इसलिए बैठ जाएगा ये सर्वर। अब सर थोड़ा सर्वर पहले बढ़ा लीजिए, फिर क्लास स्टार्ट कीजिए। देखिए आपको एप्लीकेशन में हम अपलोड कर दिए हैं। हम आपसे बस क्या पूछेंगे? खोजकर्ता नदी, खोजकर्ता नदी, और इधर से चीजें पूछेंगे, खोजकर्ता और नदी। जैसे कालीबंगा के खोजकर्ता और किस नदी के किनारे, धौलावीरा के खोजकर्ता नदी। हम आपसे खोजकर्ता और नदी के बारे में पूछेंगे, बस आपको इतना याद रखना है, खोजकर्ता और नदी के बारे में। बाकी हम याद करा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। बनवाली सरस्वती नदी किनारे, तो ये खोजकर्ता और नदी याद करके आना है आप लोग को। खोजकर्ता और नदी बाकी हम पढ़ा देंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो खोजकर्ता और नदी आप लोग को याद करना, हम PDF दे देते हैं, अभी आगे बढ़ाते हैं। खोजकर्ता और नदी आप लोग को याद करके आना है। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो था एक बड़ा सा शहर। पहले आप इसको खोजकर्ता और नदी को याद रख आइएगा। एक्चुअल में आज तो क्लास इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, मजबूरी है कि सर्वर को लगभग हम लोग 80% सर्वर प्रॉब्लम दूर कर दिए हैं। जो 20% वाला है, अगर हम ज्यादा लंबा खींचेंगे तो ज्यादा खींचा जाएगा। जो 20% वाला है ना, वो ज्यादा लंबा जहाँ खींचेंगे वो क्रॉप कर जाएगा, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आज इतना ही रन देते हैं। कल आई थिंक 100% हम लोग सर्वर प्रॉब्लम दूर कर लेंगे। 100% कल हम लोग सर्वर प्रॉब्लम दूर कर देंगे। आज भी हम लोग 80% दूर कर दिया, बट अगर जबरदस्ती ज्यादा खींच देंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग खोज करता और इसको याद करके PDF अपलोड किए हैं। ठीक है, PDF अपलोड किया कर दिए, खोज करता और इसका। ठीक है।